खुशामदीद। मैं हूँ वकास हबीब राना। आप देख रहे हैं नया दौर। आज हम जिन मौज़ूआत पे बात करेंगे वो यकीनन हमारी जो सियासी सूरत हाल है उससे रिलेटेड हैं, और मैं आपसे कुछ डिटेल्स शेयर करना चाहूँगा कि जो आज के वाक़यात हुए हैं। ज़ाहिर बात है सारी कौम जो है उसमें इंटरेस्ट रखती है कि आज क्या हुआ है, और उसके साथ साथ ये भी मामला है कि वो जो वाक़यात हुए हैं उनकी जो इंटरप्रिटेशन है वो किस तरह की है हर सियासी जमात ने। तो इमरान ख़ान साहब का कमाल ये है कि वो अपनी जो हार है उसको भी जीत बताते हैं। अगर आप देखें कि आज वाक़या ये हुआ कि अदम एतमाद जो है वो आज उस पर वोटिंग होनी थी। जो अपोजिशन है, मुतहदा अपोजिशन है, उसने अपने नंबर जो हैं वो शो किए पार्लियामेंट में। उन्होंने दिखाया कि उनके पास मतलूबा 172 नंबर से ज़्यादा नंबर्स मौजूद हैं और वो अपने मेंबर्स के साथ पार्लियामेंट में मौजूद थे। इसका मतलब ये है कि इफ़ेक्टिवली इमरान ख़ान ने जो पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस है वो लूज़ कर दिया। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि वो जो स्पीकर साहब हैं वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को ब्लॉक करते हैं और वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद ख़ान साहब आते हैं टेलीविज़न पे और वो कहते हैं कि मैंने सदर पाकिस्तान को रिक्वेस्ट भेजी है कि असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ, और फिर ऐसा ही होता है। इफ़ेक्टिवली इमरान ख़ान साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। अपोजिशन जीत गई और इमरान ख़ान साहब हार गए। ज़ाहिर बात है एक बंदे की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई तो पीछे क्या रह जाता है। लेकिन उसको पोर्ट्रे इस तरह किया गया जैसे इमरान ख़ान साहब ने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। ये जीत कैसे बन सकती है उनकी? इसमें वो पीटीआई वालों के लिए खुशी की क्या बात है? ये बड़ा एक कमाल सिलसिला है, एक बड़ा कमाल वाक़या है और एक बड़ी सोचने की बात है कि कैसे हो सकता है कि एक इंसान की जो ताकत थी, उसकी जो जीत थी, उसकी उसकी जो पार्टी की जीत थी 2018 से लेके आज तक, जिसकी बुनियाद पे वो अपनी गवर्नमेंट कायम किए हुए थे, वो गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, लेकिन वो फिर भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये बड़ी हैरानकुन चीज़ है। उनके लिए ऐसा लगता है कि ये एक खेल है, और उस खेल में अगर वो किसी को थोड़ा सा हिला देते हैं और अपना चाहे जितना मर्ज़ी बड़ा नुकसान करवा लें, लेकिन वो जो ऑपोजिशन है, जो सामने बंदा खड़ा हुआ है, अगर उसको उन्होंने हिला दिया या उन्होंने एक ड्रामा क्रिएट कर दिया, एक शॉक क्रिएट कर दिया, तो ये उनकी जीत हो गई। आप देखें कि इसमें से इसके अलावा क्या चीज़ निकलती है। आप ये कह सकते हैं कि जी वो हमने ऑपोजिशन लीडर को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दिया। देखें, गवर्नमेंट तो आपकी थी, गवर्नमेंट तो आपके पास थी, वज़ीर-ए-आज़म तो आप थे, लूज़ तो आप किए, वो तो लूज़ नहीं किए। वो तो चले, एक चीज़ होती है ना कि वो बनना था, लेकिन आप तो थे, आप तो बने हुए थे, आप उतर गए, आपकी गवर्नमेंट चली गई। लेकिन क्या है कि वो एक फ़ील गुड फैक्टर क्रिएट किया गया कि हमने जो ही कोई बहुत बड़ा मार्का मार लिया है। हालांकि गवर्नमेंट आप लूज़ कर चुके हुए हैं, आपकी गवर्नमेंट जा चुकी हुई है, यू नो मोर इन पावर। तो इसमें जो लोग इस बात में कंसर्न है, इस सारे मामले में, अगर ये पीटीआई की हार हुई है दरअसल, तो फिर जो लोग कंसर्न है वो क्यों कंसर्न है? जो लोग तशवीश रखते हैं, जो लोग इस मामले में खुश नहीं हैं, उनको क्या इसमें ऐसी चीज़ नज़र आती है कि वो परेशान है? यानी अगर आप यही देखें तो पीएमएलएन वाले क्यों परेशान हैं, पीपल्स पार्टी वाले क्यों परेशान हैं, उनको क्या टेंशन है? मसला ये है कि आज आईने पाकिस्तान को तोड़ा गया, आईने पाकिस्तान को हवा में उड़ा दिया गया। अब ये एक बहुत बड़ा मामला है, ये एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन क्या पीटीआई वाले, पीटीआई की जो पार्टी है, इमरान ख़ान साहब, उनके मिनिस्टर्स, उनके सपोर्टर्स, वोटर्स, पाकिस्तान के शहरी, क्या वो इस बात को समझ रहे हैं कि आज हुआ क्या है, इमरान ख़ान साहब ने किया क्या है? सवाल ये है। और जो लोग समझ रखते हैं, जो अक्ल रखते हैं, जो फ़हम रखते हैं,
जो आइन और कानून की जो इम्पोर्टेंस है उसको जानते हैं, वो परेशान हैं और उनको परेशान होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की इस सोसाइटी को, सूबों को जो चीज़ जोड़ के रखे हुए है वो आइन पाकिस्तान है। अगर आप आइन को इस तरह तोड़ेंगे और ब्लेटेंटली तोड़ेंगे और अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट हासिल करने के लिए, एक छोटी सी जीत हासिल करने के लिए आप आइन तोड़ देंगे, तो फिर तो यहाँ पर कोई भी इस तरह की हरकत कर जाएगा। ये तो इमरान खान साहब हैं, ये तो लाडले हैं, तो चलो इतना आपको फ़ील नहीं हो रहा, यहाँ आपका मुल्क में रिएक्शन मौजूद नहीं है, बहुत लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कल अगर किसी बलोच लीडर ने ये हरकत कर दी, अगर बलोचिस्तान असम्बली में कुछ इस तरह का हो गया, या वैसे कोई खड़ा हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी ने कोई ऐसी बात कर दी, तो फिर क्या होगा? फिर आपके सेंटिमेंट क्या होंगे? तो ये वो सवाल है जिस पे गौर करने की ज़रूरत है, और हमें ये सोचना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि हमारे मुल्क में ये हो क्या गया है। मैं आपको इसकी मिसाल जो है वो इस तरह देकर आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप दीन इस्लाम को अगर देखें तो हमारा दीन जो है उसमें कुछ हदूद हम पे लाजम की गई हैं। हमें उन हदूद में रह कर अपनी जो ज़िंदगी बसर करने का हुक्म दिया गया है, और यही हमारा टेस्ट है कि हमारा जो हमारी टेम्पटेशन है, हमारा जो ज़मीर है, जो हमारा नफ्स है, वो हमें बुराई की तरफ लेके जाता है, और हमें हुक्म हुआ है कि हम उससे बचें, और उसका फल ये है कि हमें आखिरत में नवाजा जाएगा जन्नत से। तो ये आइन भी एक ऐसा ही मामला है जो हमें जोड़ के भी रखता है, और हम पर सर्टन लिमिटेशंस भी उसने कायम की हुई हैं। हमने, ये ज़ाहिरी बात है, ये एक इंसानी बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक जो वर्जन इसका कायम है, आपको उसके मुताबिक चलना होगा। तो अगर आप इसको नहीं मानते तो फिर सवाल ये है कि आप किसको मानते हैं, फिर आप किस चीज़ को फॉलो करेंगे, किस असूल को फॉलो करेंगे, किस कानून को, किस ज़ाब्ते को फॉलो करेंगे। वो तो फिर यही है कि जो आपका दिल करेगा, जो आपको सूट करेगा, जो आपको अच्छा लगेगी चीज़, आप उसको फॉलो करेंगे। तो ये तो कोई जमहूरी माशरा नहीं फिर रह जाएगा, फिर तो ये बादशाहत हो जाएगी। फिर तो कोई इसमें आयन कानून तो फिर वही होगा जो हाकिम, जो बादशाह हुक्म करेगा और वो हो जाएगा। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि ये इतनी ख़तरनाक गेम है कि इस गेम को अगर पाया तकमील तक पहुंचा दिया गया तो ये जो माशरा है ये रहने के काबिल नहीं रह जाएगा, हमारा माशरा रहने के काबिल नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी तरफ हमें देखना पड़ेगा, और हमें अपने आप ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि हमने इस कानून, इस आइन के तहत रहना है या नहीं रहना। और अब आपको पता है कि मामला जो है वो कोर्ट के पास चला गया है, और हम ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि कोर्ट जल्द अज जल्द इसका फ़ैसला करे और कानून और आइन पर अमलदारी कराए, और जो आइन के साथ जो हशर हुआ है उसको, उसकी तस्दीक करे, उसमें जिन लोगों की ज़िम्मेदारी है उनको सज़ा दे, और इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल सेट कर दे। अदरवाइज़ ये तो यही मामला है कि जो गवर्नमेंट आएगी, जिसका स्पीकर आएगा, वो बैठ के कोई भी हुक्म सादर कर देगा, और वो फिर कहेगा कि मेरी रूलिंग तो भाई कहीं चैलेंज ही नहीं हो सकती। तो फिर तो हम फिर एक जंगल के कानून के नीचे आ जाएंगे। तो ये मेरी उम्मीद ये है कि हमारी जो अदलिया है, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, वो इस बात की नज़ाकत को समझते हुए इसका जल्द अज जल्द फ़ैसला करेगी और आइन पर अमलदारी जो है वो यकीनी बनाएगी। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।